हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज 10 जुलाई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, और आज एक्सपायरी भी है। ठीक है। सो सबसे पहले कल के दिन क्या बात हुई थी कि मार्केट एक डिप ज़रूर लेगा, और अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो निकलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 480 के आसपास अगर मार्केट पकड़ में आता है तो आप बाय करिए, वहाँ से आपको अच्छा रिवर्सल साइन देखने को मिल सकता है। रैंडम कहीं पे भी हम बाय नहीं कर सकते हैं। तो ये मार्केट कल के दिन 9:15 पे ओपन हुआ, यहाँ पर आपको 480 के आसपास बाइंग सिग्नल मिला, आपने यहाँ पर बाइंग किया और मार्केट यहाँ से आपको ज़्यादा तो नहीं, लगभग 50-60 पॉइंट का मोमेंटम दिया। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट एज इट इज़ नीचे गिर गया। यहाँ पर क्या बात हुई थी कि मार्केट में यहाँ जो रिलायंस है 1550 के लेवल पे जैसे ही जाएगा, वहाँ से मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बहुत पहले से आप सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो ध्यान से समझ रहे होंगे कि ये बात कही गई थी कि रिलायंस 1550 1560 के लेवल पे आपको एक वो गिरावट दिखा सकता है। ठीक है ना। इसका लो देख लीजिए आप कितना बना है, 1552। इसका हाई कितना दिख रहा है आपको, 1551। ये सिर्फ 2 पॉइंट के लिए यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ गया। ठीक है ना। और जिसके कारण से इसने पूरे मार्केट को गिरा दिया, और पंप एंड डंप के बारे में तो आपको पता ही था। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन इसको देखें एचडीएफसी को, तो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको दिखा रहा है। तो इन दोनों को रोक कर मार्केट को पूरा रोका गया है। अब अभी क्या करना है, क्या सिनेरियो है, किस तरीके से काम कर सकते हैं, आज के दिन, आज एक्सपायरी है, मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, तो उस वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको आज एक्सपायरी के दिन क्या समझ में आता है, ये देखिए, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया। हो सकता है ये लोअर लो बनाने के लिए यहाँ तक आए। ठीक है, 300 के लेवल तक आए, लेकिन मार्केट में लोअर लो बनाने का कोई सीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट बुलिश टेरिटरी में काम कर रहा है, और ऑलरेडी इसका लॉन्ग व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा बुलिशनेस है मार्केट में। ठीक है। अगर अपन 15 मिनट की टाइम फ्रेम चेक करते हैं, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाता है कि मार्केट एक ऊपर से नीचे आया है, और यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड सा दिखा रहा है। संभावनाएं हैं कि मार्केट आपको यहाँ से 400 और 350 का लेवल दिखा दे। ज़रूरी नहीं है दिखाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले आपको नीचे का लेवल दिखाए, उसके बाद फिर मार्केट में रिवर्सल के साइन आपके पास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मार्केट 0.5 लेवल से कल सपोर्ट लिया। अगर मान लीजिए 0.5 लेवल को ब्रेक करता है आज और नीचे आता है, तो आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और इसके नीचे बहुत सारे सपोर्ट है। तो अगर नीचे आएगा तो आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है, 300 के लेवल पे। तो यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। तो अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, तो नीचे के लेवल पे पकड़ते हुए 350 300 के लेवल से मार्केट को ऊपर लेके जाना है हमको। ठीक है। यहाँ से ही हमको बुलिशनेस मार्केट में नहीं पकड़ना है। ठीक है। उसका भी इंटरनल बहुत रीज़न है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो मार्केट ऐसा आया, वेज पैटर्न ऐसा बनाया, यहाँ पर हो सकता है डबल बॉटम सा कुछ बनाया और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए ओवरऑल। तो ये जो सीन होगा ये आपका कब होगा? सेकेंड हाफ में। पहला हाफ पूरा प्रीमियम मीटिंग होगा मार्केट में, पूरा प्रीमियम मीटिंग करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले हाफ, फर्स्ट हाफ पूरा प्रीमियम मीटिंग करेगा, और वो 2 बजे के आसपास आपका मोमेंटम का डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट। क्यों? उसका कारण है, देख लीजिए।
FIIs ने 25,400 की कॉल शॉर्टिंग करके गई 180 रुपए पे, ठीक है, जो अभी चल रही है 116 रुपए। कितने पे क्लोज करते हैं? 70 रुपए 75 रुपए के आसपास क्लोज करते हैं। जिस तरीके से विक्स डाउन चल रहा है उस तरीके से हो सकता है मार्केट को साइडवेज करके इसका प्रीमियम 60 रुपए 50 रुपए पे लाके इसको खत्म करे। एक बार मार्केट 25,500 के नीचे आ गया तो संभावनाएं हैं कि 25,500 की जो कॉल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। 25,500, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 25,450 की कॉल शॉर्टिंग हुई है 180 के भाव पे, 116 रुपए चल रही है। इसको 60 रुपए करने के लिए मार्केट को 25,500 के नीचे ले आएंगे। 25,500 के नीचे लाएंगे अगर तो 25,500 की कॉल शॉर्टिंग बढ़ जाएगी और मार्केट 25,500 के नीचे एक्सपायर होने की कोशिश करेगा तो पूरा प्रीमियम वहां पर खत्म हो जाएगा। और आखिरी के आर में जब बिल्कुल आखिरी 1-2 घंटे बचेंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी 50 रुपए 40 रुपए 30 रुपए आ चुकी होगी। जैसे ही इसकी वैल्यू इतनी होगी, 50 रुपए ही मानो आप स्टैंडर्ड, वैसे तो 75 रुपए होता है लेकिन जिस तरीके से साइडवेज चल रहा है उस तरीके से हम बात करें 50 रुपए। जैसे ही ये वैल्यू 50 रुपए आ जाएगी, ये इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज करेंगे, मार्केट एक बाउंस मार देगा और आपका 500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, ऐसा मुझे लगता है। रिटेलर क्या है, बहुत ज्यादा बुलिश है, तो अगर ये 3 लाख की पोजीशन लेके बैठे हैं बुलिश, तो ये आज खत्म होंगे मार्केट में। मतलब मार्केट को नीचे रखा जाएगा, इनका प्रीमियम पूरा खत्म कर दिया जाएगा। जब इनका प्रीमियम खा लेंगे, जब ये टूट जाएंगे, जब इनकी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी तो आखिरी के घंटे में मोमेंटम देके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। समझ गए? ये दोनों का सिनेरियो मैंने समझा दिया आपको। कल 11,744 क्वांटिटी 25,500 के लेवल पे फिर शॉर्ट हो गई। टोटल इन्होंने 37,000 क्वांटिटी के आसपास शॉर्ट कर दिया है। यहां से हम अभी इसको क्लोज कर देंगे जब हमको टाइम सही देखने को मिलेगा। ये 15,000 है, ये 15 दूनी 30,000, 33,000 क्वांटिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। चलो मैं इस 33,000 से इस 37,000 को क्लोज कर देता हूँ। कुछ क्वांटिटी यहाँ मैंने चढ़ाई नहीं थी, ठीक है, बाद में समझेंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। ये इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ से इन क्वांटिटीज को मैं हटा देता हूँ। अब इनके पास इतनी क्वांटिटी में क्या पड़ा है, ऑलरेडी स्टॉक बाय पड़ी हूँ, बाकी में सबने इन्होंने क्या कर लिया है, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। यहाँ पर नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है। FIIs ने कॉल शॉर्टिंग करके गए, प्रॉफिट बुकिंग की है। DIIs ने कुछ स्टॉक बाय करेंगे, प्रोप्राइटर एज यूजुअल अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रिटेलर्स बहुत ज्यादा बुलिश हो गए। अगर ये बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो नीचे आने की भी कंडीशंस मैं बता दिया हूँ। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकता है, ये बहुत सपोर्ट है मार्केट का। तो मार्केट आपका 400 या फिर 350 के लेवल पे, 350 के लेवल पे डिप मार सकता है। बाइंग करनी है तो नीचे से बाइंग करना है, क्योंकि रिटेलर्स यहां पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे। लॉस बियर जैसे उनको होगा, मार्केट शुरू के घंटों में नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा 400 के नीचे 500 की कॉल शॉर्टिंग बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ही 500 की कॉल शॉर्टिंग बढ़ेगी, 25,400 की कॉल आपको 50 रुपए के भाव पे आ जाएगी। जैसी 25,400 की कॉल 50 रुपए के भाव पे आएगी, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे, मार्केट रिवर्सल दे देगा और 100 पॉइंट 50-100 पॉइंट का रिवर्सल मार्केट में बहुत अच्छे से आएगा, जिस तरीके से इनकी पोजीशंस क्लोज होंगी और रिटेलर्स 3 लाख के ऊपर बुलिश है। तो मोमेंटम तेज आएगा। विक्स कमजोर है, इसलिए मतलब पूरा दिन साइडवेज रह के प्रीमियम मीटिंग की जा सकती है। आखिरी के घंटे में मार्केट का मोमेंटम आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरी बात को समझने में, है ना। बिल्कुल पोजीशन याद रखिएगा। 25,400 की कॉल कितने रुपए पे, 50 रुपए पे क्लोज हो सकती है, कहाँ चल रही है, वहां से फिर मार्केट। तो ये मोस्टली ये लेवल और ये लेवल आपको देखने को रहेगा। यहाँ कहीं से मार्केट का रिवर्सल जोन बन सकता है, ठीक है, अगर नीचे आता है तो। वरना यहीं पे कुछ प्राइस एक्शन बना के दिन भर बिता देगा और फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। बहुत ध्यान से ट्रेड करना। पोजीशन साइजिंग तक बता दिया हूं, कॉस्ट की वैल्यू तक बता दिया हूं कि कितने रुपए पे मार्केट में होगा। अच्छा ठीक है, अब एक चीज और, ये जो 19,500 की है ये क्या चल रहा है, 25,500 की कितनी दिखा रही है, 54 रुपए दिखा रही है। ये खत्म हो जाएगी, 10-20 रुपए की हो जाएगी और ये 10 रुपए पे आ जाएगी जब, तब मार्केट यहां से क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। मतलब
ये है 25,400, ये कितने की हो जाएगी? 50 रुपए की, 40 रुपए 50 रुपए की हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, 10 रुपए पे मिलेगी, 10 रुपए 15 रुपए पे, और ये वहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देगी। बहुत संभल के ट्रेड करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है। फिर भी किस तरीके से हो सकती है संभावना है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर नीचे का सपोर्ट आपको क्या दिख रहा है? 25,300 एक सपोर्ट की जैसे मार्केट में आपको काम करते दिख रहा है अभी, ठीक है। 25,300 और 25,400 ये दोनों एक सपोर्ट के जैसे मार्केट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस क्या हुई? क्लोज हुई। तो संभावना है कि मार्केट 400 या 350 के लेवल पर आके सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस करे। तो नीचे के लेवल पे आपको दो सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये मान लो 25,300 का एक सपोर्ट है, और 25,300 के बाद आपको मेजर सपोर्ट 25,000 का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। 300 के आसपास मैक्स आएगा तो आएगा, नहीं तो 350 और 400 के आसपास साइडवेज होके टाइम बर्बाद करके आखिरी के घंटे में ऊपर निकल जाएगा। तो नीचे का सपोर्ट देखना है आपको, तो 300 का सपोर्ट देखिए, 200 का सपोर्ट देखिए। 300 और 200 एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस देखना है तो आपको 500 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और 600 का, 500 और 600 ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 300 पॉइंट की रेंज आपको मार्केट में दिख रही है। यहाँ पर 70,000 क्वांटिटी, यहाँ 70 लाख, और यहाँ 70 लाख, टोटल क्या हो गई है? 1,40,00,000, 1,40,00,000। मैक्स पेन अभी क्या नजर आता है? 25,500। मार्केट संभावना है 25,500 पे बहुत कॉल शॉर्टिंग अगर नहीं, मतलब ये मान के चलो ये कितना रुपए है? 54 रुपए। मैं बता रहा हूँ ना, ये क्लोज हो जाएगी 10 रुपए के आसपास। जैसे ही 10 रुपए के आसपास क्लोज होगी मार्केट ऊपर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर प्रीमियम खाने लगेंगे, क्योंकि इसका प्रीमियम बढ़ चुका होगा, इसका प्रीमियम लगभग 100 रुपये पहुंच जाएगा। तो मार्केट की एक्सपायरी 25,500 के आसपास होने की संभावना है मुझे नजर आती। हो सकता है इसके ऊपर ही हो, 25,550 के आसपास मार्केट की एक्सपायरी हो। तो ऑप्शन चेन ध्यान से देखते रहना कि मैक्स पेन कहाँ दिखा रहा है, पोजीशन साइजिंग क्या बदल रही है, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन बता दिया हूँ, प्राइस एक्शन का भी, डाटा शीट का भी, ऑप्शन चेन का भी। मार्केट में जिस तरीके से काम चल रहा है, ये ब्रेकआउट आया है, देख लो आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया है। ये अगर ब्रेकडाउन आया है तो मार्केट संभावना यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये नीचे बहुत ज़्यादा सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ये रिटेलर्स की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए नीचे आएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। अगर आप HDFC को देखते हो तो ये तो HDFC क्या दिखा रहा है, यहाँ पर भी HDFC में पूरा सपोर्ट है। जिस तरीके से बन रहा है यहाँ कहीं तक आ सकता है, 205 2000 यहाँ पर आके फिर रिवर्सल इसको लेना पड़ेगा। रिलायंस को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो ये मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो संभवतः 1500 के लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है ये, है ना, 1500। और ये नीचे पूरा सपोर्ट जोन बना है इसका, ठीक है। ये लेवल 1500 या फिर मैक्स 1480, 1440, 1480, 1440 नीचे का सपोर्ट लेवल के आसपास आ सकता है रिलायंस। और HDFC वहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। HDFC भी नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा 2000 के आसपास, ठीक है। तो नीचे का लेवल भी समझा दिया हूँ किस तरीके से, वो वैल्यू भी बता दी हूँ, उस वैल्यू को ध्यान में रख के काम करिएगा। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में आप किस तरीके से काम करो, शुरू में नीचे आएगा, साइडवेज होगा, लास्ट आवर्स में ऊपर जाएगा, ऐसी संभावनाएं नज़र आती हैं। मैं बिल्कुल सही नहीं हो सकता हूँ, ठीक है, और जो संभावनाएं दिख रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि चीज़ें दूसरे तरीके से हों, तो मार्केट में बहुत ध्यान से रह के सोचना चारों तरफ और फिर काम करना, ठीक है। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर देना, मैं चीज़ें समझा दूंगा। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताएं मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि इतने कन्फर्मेशन होने के बाद हम मार्केट में काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।